बसपा सुप्रीमो मायावती हर बार ये कह दे रही कि वो किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी, अकेला चलो की चाल चलती थी बसपा सुप्रीमो मायावती। लेकिन क्या आपको पता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी गठबंधन कर लिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने छत्तीसगढ़ में गठबंधन किया है। और वहीं पर आपको बता दूं, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गुज्जरों पर लाठीचार्ज की गई, ज्ञापन सौंपने गए थे, उन पर लाठीचार्ज की गई, उस पर चंद्रशेखर आजाद क्या बोलते हैं मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पेरियार और आप देख रहे हैं पीएल बहुजन आवाज। बने रहिए मेरे साथ बहुजन समाज से जुड़ी हुई खबरें पाने के लिए। साथियों, दरअसल आपको बता दूं, बसपा सुप्रीमो मायावती की अकेला चलो की चाल फेल हो गई है। वो हर बार ये कहती थी कि वो किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन कर लिया है। आपको बताऊंगा कि कितनी सीटों पर यह बात बनी है और किसका गठबंधन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गठबंधन में लगभग छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं। 90 सीटों में 50 सीटों पर बसपा सुप्रीमो मायावती की बात बनी हुई है और 50 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी और 40 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव लड़ेगी। जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन हुआ है, इसमें रामजी गौतम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं पर आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गुज्जर समाज के कुछ लोग थाने में ज्ञापन सौंपने गए थे, लेकिन पुलिस ने वहां पर उन पर लाठीचार्ज कर दी है। उसको लेकर चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, जिस प्रकार से गुज्जर समाज के लोगों पर लाठीचार्ज की गई है, ये सब सरकार के नेताओं के कहने पर हो रहा है और इस एक एक लाठी का जवाब लिया जाएगा और एक एक लाठी पूरी जनता देख रही है। जिस प्रकार से गुज्जर समाज के लोगों पर लाठियां चार्ज की गई हैं, वो बहुत दुखद और निंदनीय है। आने वाले दिनों में इसका जवाब एक एक करके लिया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद लगातार मध्य प्रदेश में बने हुए हैं और वहीं पर गुज्जर समाज के लोगों पर लाठियां चार्ज की गई हैं। मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद अपनी मौजूदगी बनाकर रहते हैं और जो संविधान बचाओ आंदोलन चला रहे हैं, उससे जनता बहुत प्रभावित हो चुकी है। जनता इतनी प्रभावित हो चुकी है कि चंद्रशेखर आजाद का बुल्लोचर से स्वागत किया जा रहा है। समाज के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद और ठीक उसी प्रकार से जनता भी उनका बहुत साथ दे रही है। चंद्रशेखर आजाद ने खैर संगठन बनाया था, सामाजिक संगठन, और वो पहले कहते भी थे कि मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके पास कुछ ऐसी समस्याएं आ गई, उन्हें राजनीति में मजबूरन होकर आना पड़ा। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, अगर मैं वही रास्ता पकड़ा रहता तो पता नहीं ये कितने मुकदमे लगवाते झूठे और गोली मरवा देते, मुझे मरवा देते। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद ने अपना रास्ता बदला है और समाज के लिए एक काम करने का फैसला लिया। चंद्रशेखर आजाद का मानना है कि सत्ता के बिना कोई समाज के प्रति काम नहीं कर सकते हैं हम, और इसीलिए चंद्रशेखर आजाद ने राजनीति में कदम रखा है और राजनीति में सबसे बढ़ता हुआ कदम चंद्रशेखर आजाद का दिख रहा है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद और बसपा सुप्रीमो मायावती अगर किसी भी दिन एक मंच पर आ गई तो बहुजनों की राजनीति में बहुत बड़ा इतिहास रच दिया जाएगा। दिल्ली की गद्दी पर हो सकता है कोई बहुजन समाज का ही बैठ जाएगा अगर ये दो पार्टी एक साथ आ गई। पर खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, धन्यवाद।